Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अपनी बुक आवर इन्वायरमेंट का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हमने रीडिंग ले ली है, बहुत अच्छे से ली है, ठीक है। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि हमने लेसन को इतने अच्छे से रीड किया है कि उसके जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप फिर से उन लेसन्स को बार बार सुने, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो। लेकिन फिर भी अगर कमी है तो हम लोग जब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग और MCQ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि अगर आप एकदम से लिखेंगे तो बर्डन आएगा, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी नोटबुक ऐसे ही मेंटेन करें जैसे कि आपकी रेगुलर क्लासेस में आप लोग करते, ठीक है। आज हमारा सेकेंड लेसन है, इसका स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वर्ड है सॉलिड। सॉलिड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। कोई भी चीज़ है जो ठोस है, ठीक है, तो वो क्या, सॉलिड का मतलब क्या हो गया? ठोस। ओशियन। ओशियन क्या होते हैं? सागर। क्या होते हैं? सागर, ठीक है। हमने देखा था ओशियन कॉन्टिनेंटल से हमारी पृथ्वी की गहराई, इसलिए ये वर्ड आपके काम आए, इसलिए यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ओशियन क्या है? सागर। मटेरियल क्या होते हैं? सामग्री। क्या होते हैं? सामग्री। देखिए वैसे तो मैंने कोशिश की है कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर फिर भी हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और आप लोग उसे ठीक से लिख लीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ गड़बड़ थी, ठीक है। मटेरियल क्या होता है? सामग्री। लेयर क्या होती हैं? परत। क्या होती हैं? लेयर, परत। लेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की 3 लेयर है, यानी कि 3 परत हैं। प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? दबाव। क्या होता है? दबाव। रॉक्स। रॉक्स क्या होती हैं? चट्टान। क्या होती हैं? चट्टान। ग्रेन्ड। ग्रेन्ड मतलब कि आपने देखा था कि जो हमारी ग्रेन्ड क्या होती हैं? दानेदार। क्या होती हैं? ग्रेन्ड दानेदार। जैसे मिक्सी में हम क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, दानेदार हो जाती है कोई भी चीज़ बिल्कुल बारीक, तो ग्रेन्ड क्या होती है? दानेदार। टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? बनावट। क्या होता है? बनावट। आपने देखा था कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बिल्कुल अपना रूप बदल देती हैं, ठीक है। तो किसकी? गर्मी की वजह से, तो उसका मतलब उसकी बनावट में चेंज आ जाता है। टेक्सचर क्या होता है? बनावट। क्या होता है? बनावट। नेचुरली। नेचुरली क्या होता है? प्राकृतिक। नेचर क्या होता है? प्राकृतिक। नेचुरली होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो क्या चाहेगा? नेचुरली का प्राकृतिक रूप से। मोल्टन क्या होता है? पिघला हुआ। क्या होता है? मोल्टन, पिघला हुआ, ठीक है। हमने ये 10 वर्ड्स ऐसे किए हैं जो इस लेसन में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग उनसे भी ज़्यादा टफ है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उन शब्दों को आप वैसे ही लर्न करें। जैसे कि मेटामॉर्फिक है, हम चाहें तो उसका हिंदी में मीनिंग जान सकते हैं, लेकिन आपको एक, जैसे कि किसी का नाम होता है, हम उसका मीनिंग नहीं जानते क्योंकि हमें वही सुटेबल लगता है। ऐसे ही आप लोग अगर उसको इंग्लिश में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको और भी मुश्किल कर देंगे लर्न करना सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ उनके ऐसे ही एग्जैक्टली बुक्स में जो नेम दिए गए हैं वो वैसे ही लर्न करें, ठीक है। और अगर फिर भी आपको जानने हैं उनके मतलब, तो हम जब प्रॉपर क्लासेस होंगी तब मैं आप लोगों को लिखवा दूँगी, ठीक है। अभी इतना सब इस चैनल पर लिखवा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और वो आपके लिए मुश्किल भी है और ज़रूरी भी नहीं है। आप उनके नेम वैसे ही लर्न करें, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स आपके बार बार आएंगे, तो आप इनको लिखिएगा, ठीक है। इट्स माई इंस्ट्रक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा मैच है जो किया हुआ है वो गलत है? हाँ जी, ये मैच किए हुए हैं, ये सब ठीक है, इनमें से एक गलत है, आपको जानना है कि कौन सी है। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट मैच क्या है? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती हैं? ठीक है, जब मोल्टन लावा यानी कि पिघला हुआ लावा बाहर आता है और वो बाहर के टेम्परेचर में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तो क्या बनाता है वो? इग्नियस रॉक। क्या बनाता है? इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक, मोल्टन लावा, बिल्कुल सही मैच है। मोल्टन लावा से क्या बना है? इग्नियस रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक। हाँ जी, सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जो इग्नियस रॉक में क्या है? दरारें पड़ जाती हैं, और फिर क्या है? वो दरारों से वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिर वो जो पार्ट्स हैं वो जुड़कर एक तरह की रॉक बनाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इसी में सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल हमारे पाए जाते हैं। सॉरी, ये आपके लेसन में नहीं आ पाया था, इसलिए मैं भी नहीं बता पाई। मैं कह रही हूँ ना, जैसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत सारी चीज़ें हमें नई भी सीखने को मिलेंगी पुरानी के साथ साथ, तो ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी वो रॉक्स होती हैं जिसमें हमारी प्राकृतिक ईंधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इस सेडिमेंट्री रॉक का फॉसिल फ्यूल्स भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती हैं? जो क्या है? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को
के दब जाने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, वो क्या होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये हीट और प्रेशर से बनती हैं। कैसे बनती है? हीट एंड प्रेशर से। तो मेटामॉर्फिक रॉक का भी हीट एंड प्रेशर बिल्कुल सही है। उसके बाद क्रस्ट इनर मोस्ट लेयर। हाँ जी, जो हमारी क्रस्ट होती है वो हमारी पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्रस्ट का इनर मोस्ट लेयर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है हमारी? कोर। कौन सी होती है? कोर। तो क्रस्ट क्या होती है? आउटर मोस्ट। तो क्रस्ट और इनर मोस्ट लेयर क्या यहाँ पर गलत हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। थिनेस्ट, एक होता है हमारा थिन, एक होता है हमारा थिक। थिन होता है पतला, थिक होता है मोटा। क्या होता है? मोटा। तो ये कहता है कि इनमें से कौन सी लेयर है हमारी पृथ्वी की जो सबसे थिन है। हाँ जी, हमने 3 लेयर के बारे में पढ़ा था। एक तो थी क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाली थी, वो कितने किलोमीटर गहरी है हमारी? कितनी किलोमीटर गहरी है? 35 किलोमीटर नॉर्मल से और 5 किलोमीटर ओशियन से, ठीक है। तो ये, और उसके बाद मेंटल कितनी थी? 2900 किलोमीटर, है ना। तो इस तरीके से सबसे पतली कौन सी थी? क्रस्ट। कौन सी थी? क्रस्ट, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मिनरल्स का? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम, फॉसिल्स, ठीक है। तो इसमें से हाँ जी हमारा मिनरल कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम। अब कुछ स्टूडेंट का मानना होएगा फॉसिल्स भी आ सकता है, लेकिन जो फॉसिल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉसिल दिया है तो हम यहाँ पर सी आएगा इसका ऑप्शन, पेट्रोलियम। क्या आएगा? पेट्रोलियम। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? जो अभी हमने अभी की थी, ऊपर मैंने आपको बताया भी था अभी आते हुए, क्या था? कोर। कोर सबसे क्या है? हमारी इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सबसे पहली कौन सी होती है? क्रस्ट। उसके बाद होती है मेंटल, और सबसे इनर, सबसे अंदर कौन सी होती है? कोर, ठीक है। ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कौन सी? इनर कोर, आउटर कोर, राइट, यही था ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रॉक्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जो रॉक से जुड़ी है, यानी कि चट्टानों से जुड़ी हुई है? सबसे पहला ऑप्शन है वाटर साइकिल। हाँ जी, वाटर साइकिल और रॉक का कोई लेना देना है? हमने पढ़ा नहीं। उसके बाद रॉक साइकिल। हाँ जी, हमने रॉक साइकिल ज़रूर पढ़ा था कि जो हमारा लावा है वो इग्नियस रॉक में चेंज होता है, इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में, फिर मेटामॉर्फिक फिर से किस में चेंज होती है? लावा। तो ये रॉक साइकिल है जिससे क्या है हमारी रॉक क्या है अलग अलग फॉर्म में आती है। तो रॉक साइकिल तो हमारी रॉक से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बिजनेस साइकिल, बिजनेस जो हम करते हैं उसका हमारी रॉक से क्या लेना देना है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आज हमने इसके वर्ड मीनिंग और इसके MCQ किए हैं, क्योंकि आपके पास अभी प्रॉपर बुक्स नहीं है और आपको ये लर्न करना है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके MCQ भी लिखें, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। तो आज आप इसके MCQ एंड वर्ड मीनिंग को प्रॉपर नोटबुक में लिख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार यूट्यूब पर ना आना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।